दोस्तों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? अमेरिका के अब जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते क्या हैं? हमसे तो यही कहा गया था कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती एकदम जिगरी यारों जैसी है। तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मोदी जी उनसे गले मिलते हैं। ऐसी पक्की दोस्ती है कि शोले के वीरू और जय भी शर्मा जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले जिस तरह की खबरें सिलसिलेवार तरीके से आ रही हैं, वो भारत के लिए तो किसी भी हाल अच्छी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उनका, जिसमें वो औपचारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, उसको लेकर अब तक अपने सबसे परम मित्र मोदी जी को न्योता नहीं दिया है। और इसको लेकर अब जिस तरह की बातें विदेश मामलों के जानकार बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब अगर न्योता मिले तो भी मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि करीब 20 कई और कुछ लोग तो कह रहे हैं 40 राष्ट्राध्यक्षों को न्योता जा चुका है। और 4 जनवरी आज तारीख है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण है। अब क्या अंतिम वक्त में बुलाएंगे? और अंतिम वक्त में बुलाएंगे तो मोदी जी क्यों जाएंगे भाई? भारत की भी तो कोई साख है, ऐसा थोड़ी ही होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप अगर मोदी को नहीं बुला रहे हैं तो ये केवल एक संकेत नहीं है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आने वाले वक्त में चिंता का सबब बने। दोस्तों पिछले 2-3 दिन से अगर आप घटनाक्रम गौर से देखें तो ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर लौटना उतनी बड़ी खबर भी या उतनी अच्छी खबर भी भारत के लिए नहीं निकल कर आई जितने हमारे भारत के लोग उनके राष्ट्रपति बनने पर हवन यज्ञ करते हुए दिखा रहे थे। सबसे ज्यादा चिंताजनक जो बात भारत के लिए है दोस्तों, वो H1B वीजा को लेकर है। दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के अंदर H1B वीजा को लेकर एक तरह से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। H1B वीजा वो वीजा है जिसके जरिए बहुत बड़े स्तर पर हमारे देश के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये तो आप जानते हैं हमारे देश के सॉफ्टवेयर की धाक पूरी दुनिया में है। अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप के कई देश हो, हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मांग पूरी दुनिया में मतलब जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि हमारे देश का जो सॉफ्टवेयर माइंड है वो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे शानदार माना जाता है। तो H1B वीजा के जरिए बड़े स्तर पर हमारे देश के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो यूएस जाते हैं। वैसे तो ये वीजा 3 साल के लिए होता है कि वहां आप जाके कमा सकते हैं, लेकिन कई बार ये 6 साल के लिए एक्सटेंड भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि अगर कोई वहां गया तो फिर वो वहीं का हो जाता है, कोशिश करता है कि उसको वहीं की नागरिकता मिल जाए। ऑफकोर्स हर कोई चाहेगा दोस्तों, अमेरिका जैसे देश में रहना हर किसी के लिए उसके उज्जवल भविष्य के सपने को पूरा करने जैसा होगा। लेकिन H1B वीजा जिसका बहुत फायदा भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या तकनीक में काम करने वाले लोगों को मिलता है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक अलग तरह की बहस शुरू हो गई है। इस बहस की शुरुआत की दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के विवेक रामास्वामी, निकी हेली और एलॉन मस्क ने। अब आप कहेंगे H1B वीजा से अगर भारतीय जा रहे हैं और वहां कुछ कमा रहे हैं और अमेरिका के विकास में ही योगदान दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां वो भारतीय कंपनियों के लिए काम करते हैं, अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करते हैं, तो इसमें अमेरिका को दिक्कत क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा चुनाव प्रचार रहा था वो अमेरिका फर्स्ट के नीति में चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार भी जब राष्ट्रपति बने थे, इस बार भी जब राष्ट्रपति बने थे, उनकी कोशिश ये थी बताने की कि देखिए जो प्रवासी होते हैं, जो दूसरे देशों से आते हैं, हमारे देशों में पैसा कमाते हैं, हमारे देशों में बढ़िया शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे देशों में बस जाते हैं, और ये जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं ये हमारे देश के लोगों की नौकरी खा रहे हैं। ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा जिसको लोगों ने लगे हाथ लिया। अब उन्हीं की पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब आपने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था और कहा था कि यहाँ के लोगों की नौकरी यहीं के लोगों को मिलेगी, मतलब अमेरिकी कंपनियां अगर देंगी तो अमेरिका के लोगों को ही देंगी नौकरियां, अब आप उसमें अमल कीजिए और H1B वीजा में कमी आई है। हालांकि इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख क्या तय करते हैं तो खैर 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अमेरिका के लिए भी इस वीजा को लेकर कोई सख्त कदम उठाना आसान नहीं होगा। दोस्तों ये जो बहस है ये खाली ऐसी ही नहीं है। अब आप देखिए इंडिया टीवी की खबर, 2021 में H1B वीजा कर्मचारियों का जो औसत वेतन था वो 1,08,000 अमेरिकी डॉलर था। 1,08,000 अमेरिकी डॉलर इज टू मच, ह्यूज। मतलब जो लोग H1B वीजा के जरिए अपने अपने देशों से, खासतौर पर भारत जैसे मुल्कों से वहां गए, उनको ऑल टोटल जो सालाना वेतन मिला वो कितना मिला? 1,08,000 अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के कर्मचारियों को जो उसी काम करने के लिए जो पैसा मिला वो मिला 45,760 अमेरिकी डॉलर। मतलब वहां के कर्मचारियों को नौकरियां कम मिल रही हैं,
तकनीक में काम करने वाले, सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, H1B वीजा वाले जो दूसरे देशों से आते हैं उनको ज्यादा मिल रही है। और इसी को लेकर वहां के लोगों में एक बहस शुरू हो गई है। अब सोचिए दोस्तों, ये सब तब हो रहा है जब हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाई मोदी जी तो जिगरी यार है डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये जो पर्सनल दोस्ती होती है खाली फोटो खिंचाने के लिए होती है क्या, कि कंधे पे हाथ रख दिया, कि हाथ मिला लिए, कि गले मिल गए? भाई अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़बरदस्त झटका लगेगा। तो क्या भारत का वो प्रोफेशनल अफोर्ड कर पाएगा ये? हालांकि अमेरिका के लिए भी ये आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के पास ना तो इतना सस्ता लेबर है और ना ही उतना दिमाग है। भारत के लोगों के सॉफ्टवेयर के दिमाग का डंका पूरी दुनिया में बजता है दोस्तों। इसके अलावा एक और झटका डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लगा है, वो ये कि गौतम अडानी को लेकर जब अमेरिकी अदालतों ने वारंट वगैरह इशू किया था और भारत में काफ़ी बवाल हुआ था इसको लेकर, तो कहा यह गया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के तो इतने गहरे संबंध हैं। और अडानी पर सवाल मतलब मोदी पर सवाल, भारत की राजनीति में तो यही माना जाता है ना, विपक्ष तो यही कहता है कि मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी एक हैं। तो जब अडानी पर उंगली उठेगी तो मोदी जी पर उंगली उठेगी। तो जाहिर सी बात है जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे जो कि मोदी जी के खासम खास हैं, तो फिर अडानी के लिए तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। ये होता भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो CNBC की रिपोर्ट बताती है कि अडानी समूह के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उसको संयुक्त नहीं किया गया है, मतलब सिविल मामला अलग से चलेगा, बल्कि जितने भी मामले अडानी को लेकर चल रहे हैं वो सब एक ही जज को दे दिए गए हैं ताकि जल्दी हो जाए, मामला जल्दी आगे बढ़ जाए। हालांकि मामले दोनों अलग अलग चलेंगे, लेकिन एक ही जज को ट्रांसफर करने का मकसद ये है कि अडानी को लेकर जल्द कोई फैसला हो जाए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका की अदालतें हमारी अदालतों की तरह नहीं है कि तारीख पर तारीख चल रही है, 10 साल 20 साल से केस चल रहा है। वहाँ की अदालतें बहुत जल्दी काम करती हैं। बाय डिफॉल्ट वो लोग फास्ट ट्रैक मोड में रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 3-4 महीने के अंदर अडानी को लेकर कोई बड़े संकेत, कोई बड़ा फैसला वहाँ की अदालत कर सकती है। अब इसमें दोस्तों दो बातें हैं। अमेरिका में बहुत बड़ा जुर्माना लगाकर भी आप पर फैसला सुनाया जाता है, ऐसा होता है वहाँ पर, कि क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार का है, घूसकांड का है, तो अमेरिका की अदालत मोटा जुर्माना लगा सकती है और गौतम अडानी इससे बच सकते हैं। इससे क्या होगा, वो कानूनी पचड़े से बच जाएंगे, पैसा चुका देंगे। पैसे की कोई कमी तो है नहीं गौतम अडानी या उनकी कंपनियों के पास। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तो सबसे पहले गौतम अडानी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने गलत किया, वो उनको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। और जिस दिन वो ऐसा करते हैं उसी दिन यहाँ की जो केंद्र की मोदी सरकार है उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि अब तक तो अडानी का नाम लेने पर जॉर्ज सोरोस का राग अलाप लेती थी बीजेपी, लेकिन जब अडानी खुद ही अगर उन्होंने ऐसा किया, हाइपोथेटिकली अगर उन्होंने फैसले को मानते हुए अपनी गलती मान ली और जुर्माना दे दिया, तो यही मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और अगर वो कोई बड़े कानूनी पचड़े में फंस गए, अमेरिका प्रत्यर्पण की मांग करने लगा, फिर तो आप सोच ही नहीं सकते कि ये भारत सरकार पूरी तरह से हिल सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो संकेत मिलने लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ये हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। ना उनकी टीम की तरफ से ऐसे कोई बयान आए हैं, ना ही उनके खुद की तरफ से ऐसे कोई संकेत आए हैं। मतलब आप सोचिए ना, हमारे मोदी जी को कितना बुरा लगा होगा। मोदी जी को बुलाया तक नहीं, न्योता तक नहीं दिया शपथ ग्रहण का। ये कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत सीरियस इशू है। इससे पता चलता है कि अमेरिका भारत को कितना बड़ा साझेदार, कितना बड़ा पार्टनर मानता है। भारत और अमेरिका के संबंध इतने गहरे हुए हैं हाल के सालों में। भारत के हित है अमेरिका के साथ रिश्ते में रखने के, भारत के अपने हित हैं, अमेरिका के अपने हित हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनने के बाद झटकों पर झटका मोदी सरकार को या खुद मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर लगना, ये तो बताता है कि जो बात मैं हमेशा कहती हूं कि कोई भी नेता होता है ना दोस्तों, वो अपने देश के लिए काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे वो अपने देश में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे मुश्किल में पड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लोगों के लिए जवाबदेह हैं और उसके लिए जो भी उन्हें करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि अगर ऐसे में ये फैसले भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की मोदी सरकार के लिए मुश्किलों में पड़े तो फिर ये किस बात की दोस्ती भाई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।